डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके पास, जैसे सबसे पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर। जो tan इनवर्स के आगे जो एंगल होगा ना, उसका स्क्वायर करना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है ना। फिर जो इसका एंगल का होगा x का 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला होगा कोट का, डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स dx, ठीक है ना, -1 अपॉन फॉर्मूला सेम होगा एंगल का स्क्वायर प्लस साइन नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार फोर्थ फॉर्मूला है आपके पास कोस इनवर्स। कोस इनवर्स में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स का सेम फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। याद रखना ये एंगल का स्क्वायर है, ठीक है ना, अब ये गलती मत करना। फिर इसका एंगल का भी होगा, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला है आपके पास कोस इनवर्स के बाद सेकंड इनवर्स dx 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। सिक्स्थ है कोसेकेंट इनवर्स dx, साइन चेंज हो जाएगा बस नेगेटिव, x रूट x स्क्वायर माइनस 1। मतलब आपको तीन फॉर्मूले याद करने हैं, टेन का, साइन का, सेकेंड इनवर्स का। और जो CR है ना, उसमें सब में नेगेटिव आएगा, ये बात तो सिंपल सी है, ठीक है ना, को आए वहां पर नेगेटिव। फिर ये एंगल का स्क्वायर है तो ना कोस और साइन का सेम होगा, कोट और टेन का सेम होगा, सेकेंड और कोसेकेंट का सेम होगा। ये याद रखो, दोनों की क्लियर। और को आने में हर फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा, सोचने की जरूरत नहीं, नेगेटिव इसमें आएगा, हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो क्वेश्चन, देखो आप, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x2। y मान लो इसको tan इनवर्स 2x3। सो देखो इस तरह करेंगे, y का dy/dx, ठीक है ना। tan इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन, मैंने बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। फिर मैंने एक बात और बोली थी, जो ये एंगल होगा उसका भी डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई के अंदर। अब इसमें इसका डेरिवेटिव होगा एंगल का, पावर आगे आएगी 6 हो जाएगा और एक पावर कम होगी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोस इनवर्स sin x। सेकंड क्वेश्चन है y कोस इनवर्स sin x। ये कैसे होगा, देखो y का dy/dx, अब देखो कोस का क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एंगल का स्क्वायर, -1 अपॉन √1 माइनस एंगल क्या है, साइन, मतलब साइन का स्क्वायर। फिर मैंने बताया था मल्टीप्लाई के अंदर जो इसका एंगल का होगा, एंगल का भी होगा मल्टीप्लाई में, कोस का क्या होगा, साइन का कोस। अब देखो ये एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, माइनस कोस एक्स, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। जो टेंथ में एक प्रॉपर्टी है, कौन सी होगी, जैसे कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी यूज होगी आपके पास।
आप इससे आप क्या ले सकते हो, इसको cos स्क्वायर x, ये साइन उस साइड जाएगा तो cos स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है ना। अब dy और dx क्या हो जाएगा, -1 cos x अपॉन cos x -1। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार से आपको इक्वेशंस करने हैं, लगभग सेम से है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x, चेक करो साइन इनवर्स x, हाँ ठीक। अब देखो y का dy और dx, y का dy और dx, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या है, साइन, साइन की पावर है नहीं है, तो फिर साइन का होगा, साइन का क्या होगा, कोस, ये इनवर्स याद रखना, इनवर्स का ये होंगे, साइन का कोस होगा। मैंने एक ही बात बताई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका एंगल क्या रहेगा, सेम 2 साइन इनवर्स x। अब देखो आप, अब इस एंगल का होगा 2 क्या है, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर साइन इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई के अंदर जो इस x एंगल का, एंगल x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 1 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये मिला दो, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट 10 इनवर्स रूट x, y का क्या होगा, साइन इनवर्स, नहीं सॉरी, y का dy और dx, रूट का क्या होगा, 1 अपॉन, सबसे पहले रूट का होगा, रूट है इसकी पावर, तो 2 रूट 10 इनवर्स रूट x, मल्टीप्लाई के अंदर, रूट के अंदर वाली चीज का होगा, अंदर क्या है, tan इनवर्स, tan इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर करेंगे, x हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई के अंदर जो उसका एंगल है रूट का, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर रूट के अंदर क्या है, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। करो इस प्रकार से, इसको आप सोल्व कर लेना मल्टीप्लाई वगैरह करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x। देखो आपको फॉर्मूले यूज करने होंगे इस क्वेश्चंस में, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस को आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। आपको ऐसे बनाना है कि कोट इनवर्स कैंसिल हो जाए, या फिर कोट को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर आंसर लेंथी जाएगा, इसलिए सिंपल तरीके से इस तरह होगा। आप फॉर्मूला यूज करो 1 प्लस कोस का होगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। फिर साइन को भी एंगल हाफ में चेंज करना होगा। साइन को किस तरह लिख सकते हैं, साइन x/2 कोस x/2। आपको पता है कि ये चीज क्या होती है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin x cos x, मगर एंगल का हाफ हो रहे हैं वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। 1 प्लस कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 है। इस प्रकार से आपको करना है, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कोट x/2। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, y = x/2। अब देखो आपके पास ये सिंपल सा क्वेश्चन बच गया है। y का क्या होगा, dy over dx
एक्स का क्या होगा 1/2, 1/, ये आपके पास सब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इक्वेशंस करने हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। चल 2 क्वेश्चन और करवाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स या कोट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 3x 1 माइनस कोस 3x। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला यूज करो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, 1 प्लस कोस का क्या लिखवाया था, यहीं पर यूज किया है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल का हाफ होगा जो भी होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि इसका ही लाभ होगा, x एंगल होता भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2x होता भी यूज करेंगे, नहीं। जब 1 प्लस कोस आए तो 2 कोस स्क्वायर होगा, एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, याद रखना। इसी प्रकार से नीचे 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर ना कोट इनवर्स रूट कोट स्क्वायर 3x/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच क्या गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट 3x/2। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अब बच क्या गया y इज इक्वल टू 3x/2। इसका डेरिवेटिव सिंपल है, y का dy ओवर dx, 3x/2 का उसका कोफिशिएंट ही आंसर हो जाएगा, हो दिक्कत। इस प्रकार से आपको इक्वेशंस करने हैं, हो जाएगा इस प्रकार से। एक क्वेश्चन और देखो, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था, इस जब साइन और कोस की पावर बराबर हो ऊपर नीचे तो आप क्या कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड, आप जब डिवाइड करोगे कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये लिख लो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x। y इज इक्वल टू, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, बस केवल कोस और मल्टीप्लाई यहाँ पर करवाई, डिवाइड यहाँ पर करवाया, ये डिवाइड वाला इसके नीचे ले जाओ, इस डिवाइड को इसके नीचे ले जाओ, मतलब कोस से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। ये याद रखो, कोस से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 1 प्लस 10x। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, किसका होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। कोई दिक्कत, tan से tan इनवर्स कैंसिल, y क्या आ गया π/4 माइनस x। अब इसका डेरिवेटिव करो, सिंपल है, y का dy ओवर dx, π/4 का 0, x का इसका कोफिशिएंट -1, आंसर क्या आ जाएगा -1। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, देख लेना करके। अब आगे मैं कुछ चीज बताऊंगा अगले लेक्चर में, किस तरह आपको ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम भी, वैसे भी आपको एक्सरसाइज 7.1 से लेके टू 7.4 एक्सरसाइज आपको याद, मतलब अच्छे तरीके से आ जाएंगी, तो आपको डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डेरिवेटिव सिंपल लगेगा आपको, 4 एक्सरसाइज कर लो, बहुत ही इजी भी है, पर आप मेहनत करोगे तो रियली बहुत ही सिंपल होगा, आप इजीली समझ पाओगे।
इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, पर मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा किस तरह आपको क्या पुट करना है, कि इसमें x वगैरह की जगह वैल्यू पुट करनी है, x की जगह cos tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कब ये चीज आए तो कब ये पुट करना है, कब tan पुट करना है, कब cos। अगले